खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। अमृत सारस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा। गुरु जी को पाके धन्य हुआ है घर संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा।
जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान, उस प्राणी ने पा लिया जैसे बैकुंठ धाम। सतगुरु जी मेरे रोम रोम ने तेरा नाम पुकारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। तेरे सिवा मेरे मन को सतगुरु कुछ भी रहे ना ध्यान। हो तेरे सिवा मेरे मन को सतगुरु कुछ भी रहे ना ध्यान। हर पल तुझको ही ध्याऊं, दे दो ये वरदान। कृपा से तेरी तीनों लोक में होता है उजियारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। तन मन धन सब वार दूं सतगुरु जी भगवान। हो तन मन धन सब वार दूं सतगुरु जी भगवान। सतगुरु शक्ति दो मुझे देकर शब्द का नाम। सतगुरु जी के चरणों में है बैकुंठ धाम हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है
कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। आइए बात करते हैं आज 10 जून 2020 बुधवार हो चुका है और जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों और मुख्य समाचार हेडलाइंस न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं, जहां मोदी सरकार ने कार बाइक मोटरसाइकिल चालकों को बड़ी राहत दी है। सरकारी नौकरियों के अपडेट्स भी आपको बताएंगे, मौसम समाचार भी जानेंगे, स्कूल कॉलेज को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है और चीनी वायरस की महामारी को लेकर भी खबर है। आपको एक एक करके सभी खबरों से रूबरू कराएंगे। 50 बड़े अपडेट आपको बताते हैं। सीधे बात करते हैं पहली खबर की, जहाँ अपडेट देख पाओगे। बड़ी खबर है, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान है। इस महीने समाप्त हुए ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के परमिट की समय सीमा को बढ़ा दिया गया। जी हां, केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से लेकर 31 मई 2020 के बीच जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने जा रहा है, उन गाड़ियों के परमिट की वैलिडिटी को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया। लॉकडाउन की वजह से लोगों को लाइसेंस परमिट रिन्यू कराने के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़े, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया। अच्छी बात है। चलिए अगली खबर है दोस्तों की, इंडियन रेलवे ने रचा इतिहास। पिछले 15 महीनों में एक भी यात्री की जान रेल दुर्घटना में नहीं गई है। जहाँ भारतीय रेलवे ने रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए देश भर में गार्ड वाली रेलवे क्रॉसिंग को बड़े पैमाने पर हटाकर रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज बनाए, जिसके चलते देखिए आप कितना अच्छा आंकड़ा रेशियो रहा। अच्छी बात है ये। चलिए अगली खबर है, रेलवे से ही जुड़ा एक अपडेट देख सकते हैं कि रेलवे ने टिकट चेकिंग के सिस्टम में बदलाव किया। अब ट्रेन में बैठने से पहले यात्रियों को कुछ जरूरी काम करने होंगे। जहां इंडियन रेलवे ने दोस्तों चीनी वायरस के समय में टिकट चेकिंग के लिए ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एसएस सिस्टम शुरू किया है। मध्य रेलवे के नागपुर मंडल ने चीनी वायरस के संक्रमण को रोकथाम के लिए रेल यात्रियों और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एटीएमए सिस्टम की शुरुआत की है। इसके जरिए यात्रियों के टिकट की चेकिंग की जा रही है। रेलवे शरीर का तापमान, मास्क, टिकट और यात्री के पहचान पत्र चेक करता है। यानी कि दोस्तों अब आपको रेल यात्रा शुरू करने से पहले कुछ जरूरी काम करने पड़ेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं। इसके तहत अब पैसेंजर्स के टिकटों की चेकिंग कॉन्टैक्ट लेस तरीके से की जा रही है। इसके लिए अब कंप्यूटर असिस्टेड कैमरा और मॉनिटर्स वगैरह की मदद ली जाएगी, तो आपको इस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए अगली खबर हम पेटीएम यूजर्स के लिए बड़ी ही अच्छी गुड न्यूज है, खुशखबरी है। शुरू की ये नई सर्विस, अब सीधे खाते में आएंगे सरकारी स्कीम के पैसे। जहाँ पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने दोस्तों वित्त वर्ष 20 में 30 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया और ये इस सेक्टर की पहली कंपनी जो मुनाफा कमा रही है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अब दोस्तों कहा कि जहां अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है ना, इसके साथ ही कुछ नई सुविधाओं की शुरुआत भी की जा रही है। डीबीटी की सुविधा पेटीएम पर शुरू होने जा रही है। बैंक ने कहा कि अब उसके पास भारत के हर जिले में एक डेबिट कार्ड धारक है और हर महीने 45 लाख से ज्यादा डेबिट कार्ड से लेन देन होता है। हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी की सुविधा शुरू की है, जो ग्राहकों को सीधे उनके बचत खातों में 400 से ज्यादा सरकारी सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है। कुल मिलाकर के सिस्टम यूं कि जैसे मान लीजिए आपका गैस सिलेंडर का सब्सिडी वगैरह आता है, तो आप उस जगह पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की डिटेल भी दे सकते हैं, उसमें भी आपका फायदा मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, पेटीएम को लेकर एक और अपडेट भी बता दूं, देख पा रहे कि चीनी वायरस के बीच पेटीएम ने यूजर्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया। आज कीजिए आप 1 लाख रुपए तक की खरीदारी और पैसे चुकाने आपको कब? अगले महीने। जी हाँ, पेटीएम ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए अपनी पोस्ट पेड सर्विस के दायरे को बढ़ा दिया। जहाँ पोस्ट पेड लाइट में सुविधा शुल्क के साथ 20,000 रुपए तक की लिमिट है ना, वहीं डी लाइट और एल ईट में 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक मासिक क्रेडिट लिमिट के साथ आ रही है। आपको इसमें किसी भी तरह की सुविधा का शुल्क भी आप नहीं चुकाएंगे और ऐसे में कुल मिलाकर के पेटीएम में जो पोस्ट पेड ग्राहक है उनको इस सुविधा का फायदा मिलेगा। 1 लाख रुपए तक की शॉपिंग आपको एज ए लोन की तरह मिल जाएगी, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, खुशखबरी है और भारतीयों के लिए गौरव की बात भी है। देखिए आपके मुंबई के डब्बा वाला का सपोर्ट कर रहे हैं संजय दत्त, ट्वीट करके जीता दिल। जी हाँ, बॉलीवुड के महानायक संजय दत्त वाकई में असली डॉन जो बॉलीवुड के हैं, हट्टे कट्टे आराम से। उन्होंने दोस्तों लॉकडाउन से प्रभावित मुंबई के डब्बा वालों की राहत करने के लिए, मदद करने के लिए ट्वीट किया। ट्वीट में क्या लिखा उन्होंने जरा देखिए आप। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर संजय दत्त ने लिखा, बाबा ने लिखा दोस्तों की डब्बा वाला हमारे दर्शकों से सेवा कर रहे हैं और भोजन ला रहे हैं। अब वह समय है कि अब हमें आगे आना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। देखिए दोस्तों कि इस तरह से बॉलीवुड की महान हस्तियों के बीच जब वाकई में दान पुण्य की भावना पैदा होती है, तो इससे देश मोटिवेट होता है। और वाकई में संजय दत्त तो संजय दत्त है। अगर आप भी संजय दत्त के बिग फैन है तो भारत के इसी गौरव की बात पर दोस्तों एक लाइक तो बनता है। दिल से इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए फटाफट से और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि आपका सबसे फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है। फिर मैं भी आपको अपने कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे अपना पर्सनली बॉलीवुड एक्टर का नाम भी बताऊंगा, जरूर आप भी लिखिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, है ना। चलिए अपन बात करते हैं अगले अपडेट में, जहाँ देख पाओगे कि एसबीआई ने ट्वीट करके ग्राहकों को बड़ी चेतावनी दी है। अगर आपने भी अपने मोबाइल फोन्स में ये एप्लीकेशन रखा तो इसको तुरंत डिलीट कर दें, क्योंकि आपका खाता खाली कर सकता है। कौन सा ऐप? तो दोस्तों एसबीआई ने ट्वीट करके लोगों से कहा है कि अनवेरिफाइड एप्लीकेशन का इस्तेमाल ना करें। अनधिकृत मोबाइल ऐप जो भी हैं उनका आप यूज ना करें, क्योंकि वो ऐप आपके डेटा चुरा सकते हैं और आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। इसलिए ऑफिशियल प्ले स्टोर से वेरीफाइड ऐप ही चलाएं आप, है ना। चलिए अगली खबर है, खुशखबरी है। इस बैंक ने ग्राहकों को तोहफा दिया, बचत खाते पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। जी हाँ,
जहां चीनी वायरस के संकट में स्मॉल फाइनेंस लेंडर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसने ग्राहकों को तोहफा दिया। डिपॉजिट को आकर्षित करने के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मंगलवार को बचत खाते पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। 1 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की डिपॉजिट्स पर ब्याज दर 5.5% से बढ़ाकर सीधा 7% सालाना कर दिया और नई दरें 10 जून यानी बुधवार से लागू होने सारी आज से ही है ना। चलिए अगला अपडेट है कुछ एजुकेशन न्यूज को लेकर देख पा रहे होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आरंभ कर दिया ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल 2020 हेल्पलाइन नंबर्स भी लॉन्च किए। आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा अलग अलग कोर्सेज के लिए हेल्पलाइन नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है अच्छी खबर है बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की अगस्त तक नियुक्ति होने की संभावना है। भर्ती शेड्यूल भी इसको लेकर जारी हो चुका। 31 अगस्त को चयनित शिक्षकों को नियोजन पत्र दे दिए जाएंगे और ये भर्ती अब कुल मिलाकर के कंप्लीट होने जा रही है। ये राहत की खबर है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा दोस्तों शिक्षकों की बात हो रही है तो मैं आपको और एक अपडेट भी बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 37,339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया। जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मसला चल रहा है आपको पता होगा यूपी में, उसी को लेकर अपडेट है कि इतनी भर्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होल्ड कर दिया जाए। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई 2020 की तारीख तय की है। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताता रहूंगा जरूर डीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल एक अच्छी खबर देख सकते हैं सरकारी नौकरी को लेकर। मध्य प्रदेश के अंदर पोस्टल सर्कल भर्ती 2020 निकल चुकी है। 2834 टोटल पोस्ट है। ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी निकली है और आप ऑफिशियल वेब पोर्टल indiapost.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सर्कल में भर्ती निकली है। इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 7 जुलाई 2020। इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है कि हजारों की भीड़ में भी कर लेगा चीनी वायरस संक्रमण की पहचान। इस स्टार्टअप ने एक खास उपकरण बनाया। जी हाँ दोस्तों IIT के 3 पूर्व छात्रों ने इस तरह का डिवाइस बनाया जो कि भीड़ में भी लोगों को चीनी वायरस के संक्रमण को पहचान लेगा। अच्छी बात देखिए दोस्तों कि भारत के वैज्ञानिकों ने ये इस तरह का इन्वेंशन किया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता जहां इस चीनी वायरस की वैक्सीन और दवा बनाने में लगे हुए हैं, वहीं IIT के 3 छात्रों ने इस तरह का स्टार्टअप उपकरण बनाया। अब देखते हैं आखिर कितना ये सक्सेसफुल हो पाता है। अपडेट आएंगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े इन नियमों में बदलाव हुआ है। इनके बारे में आपको बता देता हूँ फटाफट से। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार ने बेटियों की शादी और उनकी पढ़ाई में होने वाले खर्चों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया था, राइट। अब दोस्तों सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। जी हाँ आपको बता दें कि सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के मुताबिक एक वित्त वर्ष में अगर सुकन्या समृद्धि खाते में 250 रुपए ही जमा किया जाता था तो उसे डिफॉल्ट अकाउंट की श्रेणी में रखा जाता था। लेकिन अब सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए नियम के मुताबिक डिफॉल्ट अकाउंट में जमा राशि पर भी उतना ही ब्याज दिया जाएगा जितना इस योजना के लिए तय किया गया था। तो एक तो ये नियम में बदलाव हुआ है। इसके अलावा अकाउंट संचालन की उम्र में भी संशोधन किया गया। इसके बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है चीनी वायरस के संक्रमण के चलते स्कूल खुलने के बाद भी छात्रों के लिए अनिवार्य नहीं होगी उपस्थिति। जी हाँ चीनी वायरस के संक्रमण के कारण उपजे माहौल में भी अब स्कूलों को खुलने की तैयारी धीरे धीरे हो रही है और तैयारी यह भी है दोस्तों कि स्कूल खुलने के बाद आने या जाने पर छात्रों अभिभावकों को छूट दी जाएगी। यानी कि एक विचार ये भी बन रहा है कि ऐसे बच्चों को ही स्कूल बुलाया जाएगा जो कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि उनके पास अगर मोबाइल इंटरनेट टीवी लैपटॉप गैजेट्स टैबलेट वगैरह नहीं है तो उन स्टूडेंट्स को ही स्कूल आना पड़ेगा। अदरवाइज जो कि ऑनलाइन स्टडी करने के कैपेबल है वो घर पर ही ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। इस तरह की भी सरकार प्लानिंग बना रही है। हालांकि कंफर्म अपडेट नहीं है, कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट का नोटिस नहीं है, लेकिन इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। आएगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर आप देख पाओगे कि इस राज्य में अब बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। उनका बिल अब नहीं बढ़ेगा, पावर टेरिफ में कोई भी बदलाव नहीं होगा। जी हाँ आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते आम जनता के साथ ही राज्य सरकारों की माली हालत काफी कमजोर हो गई है और ऐसे में सरकारी खजाने को भरने के लिए नए नए टैक्स भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच हरियाणा की खट्टर सरकार ने सूबे की जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने तय किया दोस्तों कि राज्य में इस साल पावर टेरिफ में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी कि आपके बिजली बिल के रेटों में बढ़ोतरी इस साल नहीं होगी। तो ये वाकई में राहत की बात है। और इसी बीच अगला अपडेट आप देख सकते हैं कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बाथरूम में गिर गए, उनके पैर में फ्रैक्चर वगैरह हुआ और अब उनका विज को माहौल स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। चलिए अब नजर डालें दोस्तों की चीनी वायरस से संबंधित कुछ खबरों पर, जहां अपडेट आप देख पाओगे कि चीन पर हार्वर्ड का खुलासा। अगस्त 2019 में ही फैलना शुरू हो चुका था ये वायरस है। जी हाँ हार्वर्ड की तरफ से जब एक रिसर्च की गई तो इस बात में ये भी बात सामने आई दोस्तों की अगस्त में ही चीनी वायरस फैलना शुरू हो गया था। और इसी बीच खबर देख सकते हैं कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा खुद ही चीनी वायरस से ठीक हो गया। आखिर कैसे पता चला? ये गुड न्यूज है दोस्तों भारत के लिए। ICMR ने 70 जिलों में 24,000 लोगों के शरीर में एंटीबॉडी का पता लगाया और सर्वे में मालूम पड़ा कि हॉटस्पॉट्स की 1/3 आबादी संक्रमण के बाद रिकवर भी हो चुकी है। यानी कि भारत के लोगों का इम्यूनिटी काफी अच्छा है। और इसी बीच खबर देख सकते हैं चीनी वायरस को लेकर दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं, लेकिन जुलाई अंत तक 5 लाख से ज्यादा मामले होने की संभावना नजर आ रही है। इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है राजधानी दिल्ली में कि जुलाई तक 5-5.5 लाख केस हो सकते हैं। 52 दिन में 60,000 बेड का इंतजाम दिल्ली सरकार ने करने का प्लानिंग भी बनाया। चलिए अगला अपडेट है कि दुनिया में चीनी वायरस को लेकर लाइव अपडेट देख पा रहे होंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने कहा कि तैयार रहें, बुरा वक्त अभी भी आ सकता है और इसीलिए प्लीज आप लॉकडाउन के नियमों को ना तोड़ें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें वगैरह वगैरह, क्योंकि अभी भी ये खत्म नहीं हुआ माहौल। ध्यान रखिएगा लॉकडाउन भले ही खुल रहा है लेकिन वायरस से आपको सुरक्षा रखना अभी भी ज्यादा जरूरी है। चलिए अगला अपडेट है कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा महाराष्ट्र में चीन से ज्यादा ये वायरस होने की चिंता की बात है। महाराष्ट्र के पूर्व
मुख्यमंत्री ने इस तरह की बात कही है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि आईसीसी ने नियमों से जुड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। खिलाड़ी को चीनी वायरस होने की स्थिति में मिलेगा सब्स्टिट्यूट। जी हाँ, चीनी वायरस की वजह से क्रिकेट खेलने का तरीका काफी हद तक बदलने जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उन बदलावों को मंजूरी दे दी जो कि दोबारा क्रिकेट शुरू होने पर लागू होंगे। आईसीसी की ओर से लागू किए गए बदलावों में गेंद को चमकाने के लिए सलाइवा पर प्रतिबंध रहेगा, यानी कि लार थूक वगैरह गेंद पर नहीं लगा पाएगी। इसके अलावा भी दोस्तों अगर कोई खिलाड़ी को चीनी वायरस हो जाता है तो उसको सब्स्टिट्यूट को खेलने की मंजूरी भी दे दी गई है। ये कुछ ज्यादा बदलाव आप देख सकते हैं क्रिकेट फैंस के लिए। और इसी बीच अगली खबर है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर से वार्निंग दी है। चीनी वायरस से दुनिया में और भी ज्यादा हालात बिगड़े हैं और भारत में अभी भी इसका खतरा बहुत ज्यादा बरकरार है, तो भारतीय लोग भी प्लीज सावधान रहें। और इसी बीच खबर है, देख पा रहे होंगे कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 2 जज भी पॉजिटिव पाए गए। कहा कि सरकार प्रयास में तेजी लाए। हालात देखिए पाकिस्तान की कितनी गंभीर स्थितियां हो रही है। और एक खबर देख सकते हैं कि रंग लाई भारतीय कूटनीति। पूर्वी लद्दाख में कई जगहों से 2.5 किलोमीटर दूर हट चुका चीन। जी हाँ दोस्तों, भारत की बड़ी जीत हुई है। चीन की हेकड़ी निकल चुके हैं। डोकलाम के बाद लद्दाख में भी चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा। तकरीबन 2.5 किलोमीटर चीनी सेना पीछे हटी है, तो ये भारत के लिए अच्छी और गौरव की बात है। और इसी बीच अपन बात करें अगले अपडेट में आज के मौसम समाचार को लेकर खबर देख पा रहे संपूर्ण भारत के आज 10 जून 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण तटीय उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात के पूर्वी हिस्सों में, साथ ही मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही पश्चिम हिमालय क्षेत्रों में पंजाब, पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल और शेष पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, पंजाब समेत पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल और शेष पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में मौसम शुष्क और गर्म रहेगा अगले 24 घंटे। ठीक है ना। चलिए अब बात करें अगले अपडेट की, जहां बड़ी खबर देख पा रहे कि पीएम मोदी से राम मंदिर का शिलान्यास कराने की तैयारी चली है। चंपत राय लेंगे मुलाकात। जी हाँ, अयोध्या में दोस्तों राम मंदिर का शिलान्यास कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में के पारासरन के घर पर श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टियों की बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिलान्यास करवाने के लिए वक्त लेने और आगे की कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई। बहुत जल्द चंपत राय पीएम मोदी जी से मिलेंगे और बहुत जल्द इसका उद्घाटन किया जाएगा। ये हम सभी भारतीयों के लिए भी गौरव की बात है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, जय श्री राम। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि फैक्ट चेक देखिए, केंद्र सरकार ने देश भर के कर्मचारियों के लिए नहीं जारी की गाइडलाइन। सिर्फ एक विभाग के लिए जारी हुआ सर्कुलर, लेकिन मीडिया में कंफ्यूजन फैल रहा। आपको पता होगा कल से कंफ्यूजन फैल रहा था कि केंद्र सरकार ने देश भर के कर्मचारियों के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। एक दिन में अधिकतम 20 लोगों का स्टाफ ही एक ऑफिस में पहुंचेगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग ऑफिस नहीं जा पाएंगे। इस तरह की गाइडलाइन की खबरें कल से आ रही थी, राइट। लेकिन इस खबर पर जब पड़ताल की गई तो पता चला दोस्तों की ये ट्वीट जो वायरल हो रहा ना, यानी कि ये जो गाइडलाइंस है ना दोस्तों, ये पर्टिकुलर सभी के लिए नहीं है, बल्कि सर्कुलर के पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़े तो समझ आ जाता है कि ये सभी कर्मचारियों के लिए नहीं है। पैराग्राफ में लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि ऑल ऑफिसर्स इन DARPG आर एडवाइज्ड टू फॉलो द फॉलोइंग प्रोटोकॉल, यानी कि ये गाइडलाइन सिर्फ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के कर्मचारियों के लिए है। ठीक है ना। तो ये कुछ इस खबर की पड़ताल है। और अगला अपडेट है, देखिए दोस्तों, आपकी चीनी वायरस के बीच पार्ले जी कंपनी ने इतिहास रच दिया है। 82 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। पिछले 8 दशक में जितना पार्ले जी ने सेल आउट नहीं किया ना, उसका रिकॉर्ड टूटा पिछले 3 महीनों में। क्यों? क्योंकि ज्यादातर प्रवासी मजदूर वगैरह पैदल चल करके अपने गाँव वगैरह तक पहुंचे। उस दौरान उन्होंने पार्ले जी बिस्किट लिए। कई लोगों ने अपने गरीबों की मदद करने के लिए भी बिस्किट बांटे। तो इसी बीच पार्ले जी कंपनी को बड़ा फायदा हुआ। चलिए अगले अपडेट में बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की, तो वायदा बाजार में सोने के दाम गिरे हैं, चांदी भी सस्ती हुई है। आज सोना दोस्तों 67 रुपए की गिरावट के साथ 46,034 प्रति 10 ग्राम पर अभी चल रहा है। और वहीं चांदी के रेट भी आप देख सकते हैं 125 रुपए की गिरावट के बाद चांदी अभी 48,060 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। चलिए अगला अपडेट है, सरकार का बड़ा फैसला है। रबी सीजन में भी किसानों को दिया जाएगा 6,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली कर्ज। जी हाँ, राजस्थान सरकार की तरफ से किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। इस बार 15 दिन की देरी से यानी 16 अप्रैल से फसली कर्ज की वितरण की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब दोस्तों किसानों को खरीफ सीजन में भी 25 लाख किसानों को 10,000 करोड़ के फसल वितरण का टारगेट सरकार ने बनाया। ये अच्छी बात है। और इसी बीच खबर है कि आपको पता होगा कल ही हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का 10वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका था, राइट। तो ऐसे में दोस्तों इसका कुछ आंकड़ा डेटा आप देख सकते हैं। टॉप 10 में शामिल है 37 स्टूडेंट्स, जबकि 98.71% स्कोर के साथ तनु टॉपर बनी है। चलिए साथ ही अपडेट है कि अगर आप भी मंगाते हैं स्विगी और जोमेटो से खाना तो कुछ नए नियमों के बारे में जान लीजिए। जहाँ चीनी वायरस की वजह से दोस्तों लॉकडाउन के तकरीबन 75 दिन बाद यानी कि 8 जून से जहां मंदिर, मस्जिद, रेस्टोरेंट, होटलों वगैरह को सरकार ने खोलने की इजाजत दी है ना, उसके साथ ही खाद्य पदार्थों की डिलीवरी को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं, जिसमें दोस्तों डिलीवरी बॉय को एक तो मास्क लगाना जरूरी होगा, हाथों को 2 बार सैनिटाइज करें, एक बार पैकेट को उठाने से पहले, एक बार पैकेट की डिलीवरी के बाद, और अपने ग्राहकों के बीच तकरीबन 1 मीटर की दूरी मेंटेन रखें। दरवाजे की कुंडी या घंटी को छूने से बचें। कैशलेस भुगतान को बढ़ावा दें, जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग, ई वॉलेट वगैरह। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के मामले में मशीन को सैनिटाइज करें। होम डिलीवरी करने वाले स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य है। तो ये कुछ नियम लागू होने जा रहे हैं डिलीवरी बॉय के लिए ना। चलिए साथ ही अपडेट है कि अब आपको व्हाट्सएप पर भी फ्लाइट से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी। इस एयरलाइंस कंपनी ने भारत में इस तरह की सुविधा शुरू कर दी है। जी हाँ, तो दरअसल आपको बता दें कि हवाई सेवा देने वाली कंपनी कैथे पैसिफिक एयरलाइन ने ऐसी सेवा शुरू कर
कर देगी। अब आपको टिकट से संबंधित और आपकी हवाई यात्रा से संबंधित जानकारी आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए साथ ही अपडेट है कि मारुति सुजुकी ने महिंद्रा फाइनेंस के साथ हाथ मिलाया और अब बिना इनकम प्रूफ वाले ग्राहक भी खरीद सकेंगे कार। जहां इन दोनों कंपनियों के साथ में दोस्तों पार्टनरशिप हुई है और इससे एटलीस्ट लोकल ग्राहकों को फायदा मिलेगा, जो कि आपके पास कोई इनकम प्रूफ वगैरह नहीं है ना, तो भी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा दोस्तों की भारत में अभी टॉप 3 राज्य ऐसे कौन से जहां चीनी वायरस के संक्रमण का मामला सबसे ज्यादा चल रहा है। टॉप 1 to 3 स्टेट का नाम आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना और मुझे बताना। साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, चाहते अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। जिला राजनांदगांव के ब्लॉक छुई खदान में बाहर से आए प्रवासियों के हालचाल लेने पहुंचे जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि निर्मला विजय वर्मा, वनांचल क्षेत्र साल्हेवाड़ा। देखिए रिपोर्ट। जिला मुख्यालय बलौदा बाजार में जिला अस्पताल से लगा हुआ जिला कोविड अस्पताल ने आज से काम करना शुरू कर दिया है। अस्पताल में इलाज के लिए आज मिले 14 मरीजों में से 4 को भर्ती किया गया है। गौरतलब है कि जिले में अब तक कोरोना के 96 मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिसमें से 13 मरीजों की इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है। 83 मरीजों का इलाज अब भी चल रहा है। इसमें से 79 मरीजों का इलाज रायपुर के एम्स माना कोविड अस्पताल और भिलाई स्थित निजी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इन अस्पतालों की क्षमता पूर्ण होने के बाद आज 4 मरीजों का इलाज जिला कोविड अस्पताल में शुरू कर दिया गया है, जिसमें कलेक्टर सुनील कुमार जैन, CEO जिला पंचायत फरीहा आलम सिद्दीकी, पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खेमराज सोनवानी के निर्देशन एवं जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के प्रयास से 3 वेंटिलेटर के साथ 6 ICU बेड तथा 6 HDU बेड की व्यवस्था कर कुल 50 बिस्तर कोविड-19 हॉस्पिटल तैयार किया गया है। इस कोविड-19 अस्पताल को स्थापित करने में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती निहारिका बारिक एवं समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन ने महती सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया है। जिले के विभिन्न समाज सेवी संगठनों, जिले के विभिन्न सामाजिक संस्थानों, संगठनों और नागरिकों के उदार सहयोग से इतनी जल्दी सुविधा युक्त अस्पताल चालू हो सका है। उक्त अस्पताल के संचालन हेतु मेडिकल कॉलेज रायपुर तथा आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों की तकनीकी सहयोग प्राप्त हुआ है। बस स्टैंड बलौदा बाजार स्थित रैन बसेरा को आइसोलेशन सेंटर के रूप में भी आज से प्रारंभ किया गया है। CMHO डॉक्टर सोनवानी ने बताया कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पॉजिटिव प्रकरणों का इलाज अभी भी रायपुर में किया जा रहा है। बलौदा बाजार से मनोहर बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाजर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। कोरोना लॉकडाउन के कारण स्टाम्प विक्रेताओं को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। विक्रेताओं ने मैनुअल स्टाम्प बिक्री को पुनः चालू करने के संबंध में बेमेतरा कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। देखिए रिपोर्ट। बेमेतरा में दिनांक 19 मार्च 2020 से मैनुअल स्टाम्प बिक्री को नोटिस के माध्यम से बंद करा दिया गया था, जिसके चलते मैनुअल स्टाम्प नहीं बेच पाने से स्टाम्प विक्रेताओं को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मैनुअल स्टाम्प नहीं मिलने जिससे ग्रामीणों व किसानों को भी परेशानी
महामारी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते बीते दिनों विक्रेताओं ने जिला कलेक्टर महोदय को विक्रय चालू करने हेतु ज्ञापन सौंपे। स्टाम्प विक्रेताओं के पास लाइसेंस भी है, वह सिविल कोर्ट के पास अपने दुकान बेमेतरा नवागढ़ में मैनुअल स्टाम्प बिक्री कर रहे थे, जिसे 19 मार्च 2020 को नोटिस के माध्यम से मैनुअल बिक्री को रोक दिया गया था, जिसे आगामी आदेश तक चालू नहीं करने का निर्देश दिया गया था। आपको बता दें कि केवल स्टाम्प की बिक्री हो रही थी, मैनुअल स्टाम्प क्षेत्र में नहीं मिल रहे थे। ग्रामीणों को अपने कार्य करने हेतु समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते बीते दिनों ज्ञापन के माध्यम से स्टाम्प विक्रेताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए मैनुअल स्टाम्प की बिक्री को चालू करने हेतु संबंधित ज्ञापन सौंपे। मैनुअल स्टाम्प प्रतिबंध है हमारे ज़िले में जी, तो गांव के जो छोटे स्टाम्प की ज़रूरत पड़ते हैं लोगों को, उस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे हम लोग और आवेदन भी दिए कि हमारे बेमेतरा ज़िले में मैनुअल स्टाम्प बिक्री में जो प्रतिबंध लगा है वो चालू हो। किस प्रकार की दिक्कत आ रही है? दिक्कत वही पब्लिक लोग जो जनता है, आम जनता है, जो मांग करते हैं कि हमको भाई छप्पा वाला स्टाम्प चाहिए कर जी। स्टाम्प बेचते हैं, लेकिन कई ऐसे हमारे जो ग्राहक हैं जो मुद्रा जो अंकित है वो स्टाम्प की मांग करते हैं। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है, अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच एवं सचिव द्वारा गांव में मनमानी करने की मामला सामने आ रहा है, जिसमें बिना पंच प्रतिनिधियों के जानकारी के बिना पंचायत में निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर जिला के बिल्हा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सेवार में सरपंच, सचिव एवं उप सरपंच की मनमानी करने की बात सामने आ रही है, जहाँ पर आंगनबाड़ी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पंच प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों का कहना है कि बिना पंच एवं ग्रामीणों की सहमति पत्र के बगैर अपने फायदों को देखकर बनाया जा रहा है। जहां पर पूर्व में शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित हो रही थी, वह भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया था, जिसे तोड़कर उसी की नींव में नया नींव डालकर काम चालू करा दिया गया है, जिस पर गांव के 100 से 200 लोग एवं आधे पंच प्रतिनिधि भी विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का कारण है कि सही जगह पर आंगनबाड़ी का निर्माण नहीं कराया जा रहा है, जिससे गाँव वालों की भलाई को सरपंच, सचिव और उप सरपंच अपने फायदे को देखकर सही जगह का चिन्हांकित नहीं कर पा रहे हैं। रामाधार टंडन। कौन सा ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत सिवार। क्या क्या समस्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर गांव में? यहाँ समस्या ये है सर, कोई बोलने से जो हम करेंगे हम अपने मनमानी से करेंगे, और जो भी करोगे तो थाना पुलिस में जाकर निपटने जाओ, जो मर्जी आएगा वही हम करेंगे अपना। ऐसा कौन बोल रहा है? सरपंच बोल रहा है। क्या नाम सरपंच का? आदित्य कुमार वर्मा। तो इसके लिए आप लोग आवाज उठाए हो या कहीं अधिकारियों को शिकायत किए हो क्या? अधिकारी को गांव वाले जो है सब गए थे, 5 लोग, और गांव वाले की सहमति से एसडीएम के पास गए थे, सब पूर्ण किए सब बात है, और कोई सब सुनाई नहीं कर रहा है गाँव वाले का। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं वहाँ सोसाइटी है तो सोसाइटी ही बने, और जो आंगनबाड़ी बनना चाहिए तो उसको और 100 मीटर की दूरी पर, और ज़मीन अन्य है उसको देना चाहते हैं गांव वाले। अभी जैसे वहाँ पर मतलब कालम के लिए गड्ढा हो चुका है, हाँ, ये कितने समय की बात है? ये आज सुबेरे की बात है। आज सुबेरे मतलब अपने मनमानी तरीक़ा से वो खना रहा है, और खनाने से मतलब कोई बोलेगा तो पुलिस में अंदर करा दूंगा करके बोल रहा है सर। वहाँ का मलमा वगैरह भी? वहाँ का मलमा आज सुबेरे की, अब मलमा पहले खना हुआ था, पुराना सोसाइटी है, पहले सोसाइटी का ईटा उटा ले गया है। कौन ले गया है? ये मतलब वो रोजगार सहायक है और एक पंच है।
पहले से भी सरकारी उचित मूल्य की दुकान ग्राम पंचायत सिवान में बना हुआ है, लेकिन शासकीय उचित मूल्य की दुकान को सामुदायिक भवन में किराए पर रखा गया है, जबकि शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर ही राशन दुकान को संचालित करना चाहिए। लेकिन सामुदायिक भवन को किराए पर लेकर अपने फायदे के लिए सरपंच आदित्य कुमार वर्मा द्वारा राशन दुकान संचालित किया गया है। इतना ही नहीं, ग्रामीण एवं पंच प्रतिनिधियों के विरोध करने पर सरपंच आदित्य कुमार वर्मा द्वारा शासकीय कार्यों पर बाधा करने वाले लोगों के ऊपर संबंधित चकरभाटा थाना में लिखित शिकायत किया गया है। जैसे ही इस मामले की जानकारी गांव के लोगों को मिली तो वहां के 8 से 10 पंच मिलकर थाने में आवेदन दिए हैं कि बिना प्रस्ताव के सरपंच आदित्य कुमार वर्मा द्वारा अपने फायदे को लेकर आंगनबाड़ी का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें कम से कम भी खर्चा किया जा रहा है और सारे पैसे को सरपंच अपने जेब में डाल रहा है। संजय कुमार सोनी, कौन सा ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत सिवार से। अच्छा, क्या समस्या दिक्कत हो रहा है यहाँ गांव में? अभी समस्या ये है कि पूर्व में जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान था, वहाँ के बिल्डिंग खड़ी थी पुरानी, माना कि जर्जर हो गई थी। तो अभी के जो सरपंच सचिव और उप सरपंच है, अपने बिना प्रस्ताव के, बिना पंचायत प्रस्ताव के, बिना पंचों को जानकारी दिए आंगनबाड़ी निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिए हैं आज के डेट में, जो उचित नहीं है। वहाँ पे भाई शासकीय उचित मूल्य की दुकान है तो शासकीय उचित मूल्य की दुकान ही बने वहाँ, जबकि आंगनबाड़ी के लिए हमारे पास पर्याप्त ज़मीन है और जगह है। वहाँ पे हम लोग बता रहे हैं तो वो लोग नहीं मान रहे हैं, तो ये गलत है ना। तो इसके लिए आप लोग अभी क्या क्या मतलब शिकायत कर रहे हैं, कहीं ये हैं क्या ग्राम पंचायत या उच्च अधिकारियों का? हाँ, इसके लिए हम लोग 10 पंच मिल के 11 पंच मिल के शिकायत किए हैं। साथ में ग्रामीण आम जनता भी थे, उनका भी साइन करके हम लोग दिए हैं, प्रतिवेदन दिए हैं। ग्रामीण लोग साथ में जो विरोध करने वाले लगभग 150 हैं। क्या नाम है ग्राम पंचायत का? ग्राम पंचायत से। अच्छा, सरपंच यहाँ का क्या नाम है? आदित्य कुमार वर्मा जी। अच्छा, ग्राम पंचायत बोलने पर क्या बातें आ रही सामने? वो लोग बोल रहे हैं कि आंगनबाड़ी यहीं बनेगा, हाँ, जबकि हमारे पास उपलब्ध ज़मीन है और है अन्य ज़मीन जिसको हम लोग बता रहे हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं नहीं बनाएंगे, आपको जो भी करना है कर लेना, बनाएंगे यहीं पे बनाएंगे। इस संबंध में हमने जनपद सीओ BR वर्मा से भी बात किया तो उन्होंने बताया कि जब तक गांव में शांतिपूर्ण आंगनबाड़ी का निर्माण ना हो तब तक काम को रोका जाएगा, लेकिन सरपंच अपनी मनमानी पर ही डटा हुआ है और अधिकारी के आदेश के बाद भी काम चालू रखा है। इतने में ही समझ आता है कि उच्च अधिकारियों की बातों का अवहेलना करते हुए सरपंच आदित्य कुमार वर्मा की मनमानी कितनी हद तक है। वहीं इस संबंध में सरपंच से भी बात किया तो सरपंच का कहना है कि जिस जगह पर आंगनबाड़ी बनाया जा रहा है वह जगह सही है। अब देखने वाली बात होगी कि बिना प्रस्ताव किए आंगनबाड़ी निर्माण कर रहे सरपंच, सचिव व उप सरपंच के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई किया जाता है या फिर ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधियों की बातों की ऐसे ही अवहेलना कर दिया जाता है। जी, क्या नाम है आपका? गिरजा वर्मा। अच्छा, कौन सा ग्राम पंचायत? सिवार। कौन सा पद में है आप? पंच। अच्छा, तो यहाँ पर गांव में आपके आंगनबाड़ी बनाने के लिए गांव वाले मतलब नहीं चाह रहे हैं? नहीं, आंगनबाड़ी बनना दे रहे हैं, बाकी दूर में दे रहे हैं। हाँ। ग्राम वो है, सोसाइटी है, सोसाइटी रहने तो बोल रहे हैं। अच्छा। ये लोग मान नहीं रहे। तो इसकी शिकायत आप लोग कहाँ किए हो? हम बिल्हा में कहाँ किए? SDM के पास किए? हाँ। और जनपद में भी किए हैं क्या? हाँ, दोनों जगह करे हम। तो अधिकारियों का क्या कहना है? कुछ पता नहीं है, तबे तो आगे बढ़ा भैया, वो उल्टा बैल धमकी भी देते और ये थाना भी भेज दिए थे। क्या हो गया थाना में? थाना में बोला कि थाना में बोलिस के तो मतलब गाँव तो सुलह करा देबो कैसे, तो मैंने बोलते कि नहीं सुलह यहाँ नहीं कराना था, उन्हें थाना में चले। थाना में कौन शिकायत किया है? सरपंच, उप सरपंच और सचिव। क्या बोल रहे हैं थाना में? थाना में बोल रहे हैं कि हम करा था काम, तिमन विरोध करा थे 10 पंच। अच्छा, तो हम कुछ विरोध नहीं करा था, गांव के जनता कहा थे तब तो हम नहीं करबो, नहीं करबो जनता मन के तो हमारा तो गाड़ी पर बेच कर ही। कितने पंच लोगों के खिलाफ थाना में शिकायत किया गया? 10 पंच है। और गांव वाले भी गए थे क्या? गांव वाले नहीं बुला रहे, हमारा बुलाए समन गए हैं। तो जैसे आप लोग चाहते हो यहाँ पर आंगनबाड़ी नहीं बनना चाहिए? हाँ, मेरा आंगनबाड़ी। आप लोग कितने जने ऐसा मतलब चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए? 150-200 आदमी चाहते कि आंगनबाड़ी में मत बनाए, सोसाइटी बन जाए और आंगनबाड़ी पर हम जगह देवा था। बिल्हा से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। राजनांदगांव जिले में नगर से 3 किलोमीटर दूर कवर्धा मुख्य मार्ग पर स्थित ग्राम लीमो हुआ पूरी तरह से सील। मिला है कोरोना का मरीज, देखिए यह रिपोर्ट। गंडई नगर से 3 किलोमीटर दूर कवर्धा मुख्य मार्ग पर स्थित लीमो में एक व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव प्रकरण मिलने पर एसडीएम डॉक्टर दीप्ति अपने साथ गंडई के प्रभारी तहसीलदार प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लीला राम टेके, बीएमओ विजेश ताम्रकर, जनपद पंचायत के कार्यपालन अधिकारी रावटे, एसडीओपी राजेश जोशी, थाना प्रभारी शिव चंद्रा को साथ लेकर ग्राम लीमो पहुंचे, जहां पर कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु गाइडलाइन के अनुसार 1 किलोमीटर की परिधि वाले क्षेत्र सीमा को सील कराया तथा अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद भी करवाया। पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के साथ संपर्क में आए हुए लोगों का चिन्हांकित भी किया गया। क्वारंटाइन सेंटर के अन्य लोगों का भी सैंपल लेने की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान ग्राम पंचायत लीमो के सरपंच सहित उप स्वास्थ्य केंद्र की टीम, हल्का पटवारी होमलाल ध्रुव कोटवार उपस्थित थे। गंडई से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, मैं हूं रीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। क्वारंटाइन सेंटर से भागे 4 लोग, राज्य शासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के विकास खंड लैलूंगा अंतर्गत ग्राम कोपाकानी के हाई स्कूल क्वारंटाइन सेंटर में निवासरत 4 व्यक्ति 5 जून को क्वारंटाइन सेंटर से भाग गए थे। प्रशासन द्वारा घटना के संज्ञान में आते ही तत्काल उक्त व्यक्तियों पर क्वारंटाइन सेंटर के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के उल्लंघन करने पर पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस द्वारा आज उन्हें खोजबीन करते हुए पुनः वापस लाया गया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर व जिला दंड अधिकारी भीम सिंह ने जिले में आगामी 30 जून तक लॉकडाउन घोषित किया है। धारा 144 भी प्रभावशील है। ऐसे में क्वारंटाइन सेंटर से भागने वाले व्यक्तियों पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। 12वां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। देखिए यह रिपोर्ट। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार सांसद रहे हैं एवं इसके पूर्व मोदी
मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके हैं। रायगढ़ के सांसद रहने के कारण पदभार ग्रहण करने के दौरान रायगढ़ के भी भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। इस दौरान विष्णुदेव साय ने पार्टी के जिले के सभी नेताओं से अलग अलग मुलाकात की और उन्हें संबोधित भी किया। ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार नहीं है और उनको तीसरी बार पार्टी का कमान सौंपी गई है। इसके पूर्व 2006 से 2010 तक एवं 2014 में पार्टी में प्रदेश का कमान सौंपा गया था। तब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी। हालात बदले हैं। इनके सामने चुनौती है पार्टी की गुटबाजी समाप्त करके सबको एक साथ लेकर चलने के साथ ही साथ मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करने की है। इस सारी चुनौतियों के बावजूद उनको तीसरी बार केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है। इसका कारण उनकी सौम्य स्वभाव को माना जा रहा है। उनकी सौम्यता, शिष्टता और पार्टी नेतृत्व के प्रति भरोसा विष्णुदेव साय के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। कोरोना संक्रमित 7 और व्यक्ति सफल इलाज उपरांत स्वस्थ होकर पहुंचे अपने घर। रायगढ़ कोविड अस्पताल में चल रहा था इनका इलाज। स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या हुई 18। पूर्व में 3 जून को 6 और 4 जून को 5 व्यक्ति सहित 11 लोग हो चुके हैं डिस्चार्ज। रायगढ़ के कलेक्टर भीम सिंह ने कल सारंगगढ़ विकासखंड के ग्रामों तीमर लगा, बंजारी तथा हरदी में बने क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया तथा सारंगगढ़ के रक्षा पाली ग्राम में बने कंटेनमेंट जोन में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह तथा सीईओ जिला पंचायत ऋचा प्रकाश चौधरी तथा एसडीएम सारंगगढ़ चंद्रकांत वर्मा भी साथ में मौजूद रहे। उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण कर वहां मिल रही सुविधाओं के बारे में उन्होंने फीडबैक लिया। उन्होंने प्रत्येक आवासीय व्यक्तियों से उनके काम तथा स्किल के बारे में भी जानकारी लिया तथा वहां मौजूद अधिकारियों को निर्देश करते हुए कहा कि क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की स्किल मैपिंग करें तथा क्वारंटाइन अवधि पूर्ण होने पर उनके लिए रोजगार की व्यवस्था किया जाए। कलेक्टर सिंह ने पंचायत सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि इन सेंटरों में रह रहे ऐसे व्यक्ति जिनके मनरेगा जॉब कार्ड नहीं बने हैं, उनके जॉब कार्ड तत्काल बनाकर क्वारंटाइन तथा होम आइसोलेशन की अवधि के पश्चात तात्कालिक रूप से रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए अतिरिक्त उन्होंने वापस लौटे लोगों के बच्चों का स्कूल में दाखिल करने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी दिया। सेंटरों में लोगों के मनोरंजन के लिए रेडियो उपलब्ध कराने के भी निर्देश जारी किया। कलेक्टर भीम सिंह ने लोगों से चर्चा कर कोरोना वायरस से बचाव हेतु शासन प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के बारे में बताते हुए लोगों को उसे पालन करने के लिए प्रेरित किया। इसके पश्चात कलेक्टर ने सारंगगढ़ में जोनल अधिकारियों की बैठक ली। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, मैं हूं रीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। रायगढ़ में कोरोना के 44 पॉजिटिव मरीज, स्वास्थ्य विभाग कर रहा है इनकी नियमित निरीक्षण। देखिए यह रिपोर्ट। रायगढ़ जिले में मई माह में अन्य राज्य से कुल 13,205 यात्री आए हैं, जिसमें से 2675 यात्रियों को होम आइसोलेशन में रखा गया है एवं सतत निगरानी की जा रही है। जिले में कुल 4,288 व्यक्तियों का सैंपल संग्रहण कर RT-PCR से जाँच हेतु भेजा गया है, जिसमें से 3,311
12 व्यक्तियों का रिपोर्ट निगेटिव एवं 44 व्यक्तियों का पॉजिटिव प्राप्त हुआ है। शेष 933 रिपोर्ट अप्राप्त है। अन्य राज्यों से आए क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर बरमकेला 529, सारंगढ़ 3875, पुसौर 313, रायगढ़ 130, खरसिया 594, तमनार 68, घर घोड़ा 31, लैलूंगा 445 एवं धर्मजयगढ़ 436 एवं कुल 6441 है। सभी का स्कैनिंग कर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा गया है एवं सतत निगरानी की जा रही है। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। रायगढ़ जिला अंतर्गत बरमकेला ब्लॉक में रबी फसल में धान बहुत ज्यादा रकबा में लगाया गया था। बीच बीच में बारिश होते रहने के कारण बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं हुई है, जिससे ज्यादा उत्पादन हुआ है। लेकिन अब किसानों के सामने जो परेशानी है वह है रबी फसल धान का सही कीमत नहीं मिल पाना। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ज्ञात हो कि रबी फसल में धान में ज्यादा पानी की खपत होती है, जिसके कारण ट्यूबवेल में जल का स्तर बहुत नीचे चला जाता है। इसलिए सरकार द्वारा किसानों को दूसरे फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बावजूद इसके इस साल भी भारी तादाद में धान लगाया गया और बीच बीच में बारिश होते रहने के कारण बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं हुई और किसानों को फसल उगाने में परेशानी नहीं हुई, जिससे फसल अच्छा उत्पादन हुआ है। लेकिन अब किसानों के सामने जो परेशानी है वह है धान को बेचने पर सही कीमत नहीं मिल पाना। इसी कड़ी में आपको बता दें कि बरमकेला ब्लॉक में 4000 से अधिक हेक्टेयर में रबी फसल धान उगाया गया था। इसमें प्रति हेक्टेयर 70 क्विंटल औसतन धान का उत्पादन हुआ है। धान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में खरीदी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हालात के मारे किसान लॉकडाउन और महामारी के चलते बाहर बेच ले जाने की स्थिति में नहीं है, जिससे मौका का फायदा यहाँ के व्यापारी आपस में मिलकर कीमत कम कर खूब मुनाफा कमा रहे हैं। इसका ध्यान देने वाला कोई नहीं है। प्रदेश सरकार कभी रबी फसल में धान लगाने के लिए हिमाकत नहीं किया है, तो भाजपा अपने आप में सिमट कर रह गया है। अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। ऐसे में जो मिल रहा है उसी भाव पर बेचने के लिए विवाद से छत्तीसगढ़ बरमकेला अंचल के किसान इस ओर सरकार को ध्यान देने की अति आवश्यक जान पड़ रही है। अभी जैसे रबी में खेती कर रहे हैं धान के गेहूं के, तो कोई प्रकार के भाव मोल नहीं है। 1200, 1220, 25 बेचत। तो मैं कहा किसान में कोई दुर्गति है, खलिहान में धान पड़े है, कोई व्यापारी लेबर चाहत नहीं है, लेकर किसान को परेशान। अभी का व्यापारी मन 1320 रुपया लेते हैं और हमला ये सरकार से गुजारिश है कि 1815 रुपया कम से कम लें। और वैसे भी मौसम रात दिन पानी गिरत है और फसल के सही उत्पादन के लाभ नहीं मिल पाते। और कम से कम सरकार ये व्यवस्था करे कि एक निर्धारित मूल्य निर्धारित करे और 1815 रुपया में कम से कम ले, तो किसान मन के भला हुए। तो अभी व्यापारी मन जो लेते हैं 1300 रुपया में, वो में कई दिन विलम्ब से पैसा मिला थे और लेट में उठाव होते थे। हाँ, विलम्ब में भी पैसा मिला थे और कब चेक के माध्यम से देते हैं, कब एक घर करके देते हैं और फिर वो में काटत हैं, कच्चा है परसेंटेज निकालत हैं और ऊपर से मौसम के बेमौसम चलत है, भी थोड़े से किसान वाला परेशानी हो के पैदावार ये क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होते और व्यापारी मन आनंद फानंद में बहुत ही सस्ता दाम में किसान मन से खरीदे थे। एकर से सरकार ला एकर खरीदी के समर्थन मूल्य में व्यवस्था करना चाहिए ताकि किसान मन ला बढ़िया लाभ हो सके और व्यापारी मन प्रोत्साहन। व्यापारी मन अभी तक रेट में मोटा मोटी लेते हैं। व्यापारी मन मुश्किल से 1200-1300 रुपया कुंटल में लेते हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति में वो भी नकदी नहीं मिलत है, कुछ दिन बाद पैसा मिलत है। वो भी नकदी नहीं मिलत है और कुछ दिन बाद पैसा मिलत है। किसान मन लेने से बहुत परेशानी है। रबी में
लगभग 4000 हेक्टेयर में धान लगा था। प्रति हेक्टेयर 65 से 75-80 कुंटल तक किसान लोग धान का उत्पादन लिए हैं। बीच बीच में पानी गिरा, इसलिए धान का फसल इस साल बहुत ही अच्छा हुआ है। तो इसकी खरीदी समर्थन मूल्य व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, ऐसा कहना है किसानों का। इसके लिए कुछ दिशा निर्देश शासन से थोड़ी प्राप्त हुआ है? नहीं, शासन से समर्थन मूल्य में धान खरीदी के बारे में कोई दिशा निर्देश तो हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। मैं किसानों से पूछा था दौगा, अपने विलेज दौगा में, तो किसान लोग बता रहे थे कि 1360 से 1400 तक किसान व्यापारी लोग घर से उठा कर ले गए। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना है प्राथमिकता। कलेक्टर भीम सिंह ने क्वारंटाइन सेंटरों का किया निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक व सीओ जिला पंचायत भी रहे साथ में। सेंटरों में व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अधिकारियों को दिया गया निर्देश। देखिए रिपोर्ट। रायगढ़ कोविड अस्पताल से इलाजरत कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 7 और व्यक्ति सफल उपचार के पश्चात स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए, जिनमें से 6 पुरुष एवं 1 महिला शामिल है। डिस्चार्ज हुए व्यक्तियों में 1 रायगढ़ जिले तथा 6 जसपुर जिले के निवासी हैं। डिस्चार्ज हुए व्यक्तियों में 1 को 26 मई, 3 को 28 मई और 3 को 29 मई को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। डिस्चार्ज होने के पश्चात सभी को 7 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा गया है। ज्ञात हो कि पूर्व में दिनांक 3 जून 2020 को 6 तथा 4 जून 2020 को 5 व्यक्ति सहित कुल 11 व्यक्ति स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज स्वस्थ हुए 7 व्यक्तियों को मिलाकर अब तक कुल 18 व्यक्ति रायगढ़ कोविड अस्पताल से सफल इलाज उपरांत स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिनमें से 11 रायगढ़ जिले से तथा 7 जसपुर जिले के निवासी हैं। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं रीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। जिला राजनांदगांव के जिला सदस्य प्रतिनिधि क्षेत्र क्रमांक 3 के निर्मला विजय वर्मा पहुंचे मनरेगा कार्य की निरीक्षण करने। देखिए यह रिपोर्ट। साल्हेवाड़ा विश्राम गृह में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि निर्मला विजय वर्मा का आगमन हुआ। युवा नेता खैरागढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष ताहमीद खान कादरी ने इस बैठक का आह्वान स्थापित स्थानीय रेस्ट हाउस में करते हुए सभी सरपंचों को आमंत्रित किया गया था। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि ने उपस्थित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व सरपंचों को बाहर से आए प्रवासियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जानने को कहा। वह भूपेश सरकार की महत्वपूर्ण व उनके प्रति योजनाओं की जानकारी पहुंचाने हेतु दिशा निर्देश दिए। उपस्थित सरपंचों को बारिश के पूर्व नाली निर्माण व मुक्ति धाम हेतु प्रस्ताव पास कर तुरंत जमा करने हेतु कहा गया। साल्हेवाड़ा ग्राम पंचायत के सुलभ शौचालय में महीनों से ताला लगे होने की जानकारी प्राप्त होने पर वे उपस्थित सभी सदस्यों के साथ सुलभ शौचालय पहुंचे। वह सरपंच संतोष नामदेव से बंद रखने का कारण पूछ सरपंच द्वारा पाइपलाइन की खराबी बताने से उन्होंने 14वें बीच से खर्च कर पाइपलाइन सुधरवाकर 3 से 4 दिनों के भीतर चालू करने को कहा। साथ ही जिला पंचायत सदस्य निर्मला विजय वर्मा ने यह भी कहा, अगर किसी प्रकार की समस्याएं आए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान जरूर करूंगा। राजनांदगांव से पारसमणि भारती की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। घरों में रहकर अपनों और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। तो आपको जानना है कि कैसा बीतेगा आपके लिए बुधवार का दिन, यानी कि 10 जून। तो देश को अनलॉक हुए 2 दिन बीत चुके होंगे और इस दिन अब क्या कुछ बदल चुका है या आप विटनेस भी कर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि अनलॉक 1.0 आपके लिए कैसा साबित हुआ और आपने सबसे पहले क्या काम किया जब देश अनलॉक हुआ तब। पंचांग आपको दे दूं तो पंचांग है 10 जून 2020 का, दिन बुधवार और माह आषाढ़। इसके अलावा पक्ष है कृष्ण, तिथि होगी पंचमी जो कि रात 8:06 तक रहने वाली है। शुभ समय जिसे आप अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, ये आज कोई भी नहीं है क्योंकि बुधवार का दिन है। राहु काल यानी कि अशुभ समय ये कब है? ये दोपहर 12:20 से दोपहर के 2:05 तक रहने वाला है। दिशा शूल उत्तर दिशा, इधर आपको यात्रा आज नहीं करनी या फिर इस तरफ चेहरा करके मुख करके कोई काम आज आपको नहीं करना है। इस पूरे महीने आप जान रहे हैं कि गुरु आपके कुंडली में अगर पोजीशन्ड हैं तो वो कैसा असर करेंगे आपके लिए, क्या प्रभाव देंगे, आपको कितना समृद्ध बनाएंगे, और अगर गुरु पीड़ित हैं या जन्म से वक्री हैं तो वो आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं और गुरु को आप ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आपकी कुंडली में अगर गुरु पंचम भाव में है तो क्या होगा? आप उत्तम वक्ता होंगे, मतलब आप फ्लुएंट बोलेंगे और आप किसी चीज़ की जो व्याख्या बहुत बढ़िया से करेंगे। आप प्रतिभावान होंगे और नीति विशारद होंगे, जो नीतियाँ बनाने की का काम होता है वो आप बहुत बढ़िया करेंगे। आप बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, आप ग्रंथकार हो सकते हैं। इसके अलावा पंचम भाव क्या है? तो ये संतान और विद्या का भाव है, अभ्यास का भाव है। इस भाव में गुरु कारकत्व दोष से पीड़ित हो जाते हैं कभी कभी, और गुरु क्या करते हैं कि मिले जुले परिणाम देना शुरू करते हैं। समाज में ये आपको लोकप्रिय जरूर बनाते हैं, सट्टे जुए से धन भी दिलवाते हैं, आपको संतानवान भी बनाते हैं और धर्म कर्म में रुचि रखने वाला शख्स भी बनाते हैं। पहली संतान आपकी पुत्र होती है, लेकिन पुत्र कलेश भी होता है, यानी कि पुत्र हो और बिगड़ जाए तो कलेश है, पुत्र ना हो तो भी कलेश है। तो इस तरीके के कलेश आपको गुरु दे जाते हैं अगर वो पीड़ित रहते हैं तो। अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। तो 10 जून आपके लिए कैसा बीतने वाला है? मेष राशि वाले, आपके बच्चे आपके मुताबिक आज नहीं चलने वाले और इससे आपको झुंझलाहट हो जाएगी। आपको खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा क्योंकि नाराजगी सभी के लिए नुकसानदेह है और ये सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देती है, ये आपको पता है। इस बीच मुश्किलें थोड़ी सी आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। रियल एस्टेट संबंधी जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको अच्छा खासा मुनाफा दे जाएंगे। शाम को ऐसा होगा कि साथियों के साथ आपका वक्त बीतेगा और ये मज़ेदार होगा। अपने दिल की बात आप आज जाहिर कर पाएंगे और खुद को इससे हल्का महसूस करेंगे और आप में रोमांच भी भर जाएगा। दूसरे आपसे काफ़ी ज़्यादा